नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 26 नवंबर 2017 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 20.52% का। इस स्कीम का नाम है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, अगर एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के पिछले 3 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो 27.35% का रिटर्न रहा है और पिछले 1 वर्ष ने एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ने 57.32% का रिटर्न दे दिया है। 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 25.59% का रिटर्न रहा है पिछले 6 महीने में और पिछले 1 महीने में ही एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ने 1.61% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड की अगर एनएवी प्राइस की बात की जाए तो 20.86 रुपये का एनएवी प्राइस चल रहा है। रेटिंग की बात करूं तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है। SIP यानी हर महीने अगर आप थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी इस फंड में और मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं है। आप अगर लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी और इसमें भी मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं है। आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं इस फंड में। फंड साइज की अगर बात की जाए तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज 9,970.29 करोड़ रुपए का फंड साइज है। काफी बड़ा फंड साइज दिख रहा है। आइए दोस्तों, अब कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नजर डालते हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और डिवाइस लैबोरेटरीज जैसी कंपनियां हैं। दोस्तों, अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को दिया गया है, यहाँ पे 32.6%। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर को 19.4%, अदर सेक्टर को 14%, सर्विसेज सेक्टर को 10.3%, केमिकल सेक्टर को 9.3% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 7.2% और हेल्थ केयर सेक्टर को 7.2% दिया गया है यहाँ पर। आइए दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में 50,000 रुपये का निवेश आज के डेट में कर दें तो ये हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम 50,000 रुपये की राशि डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 27% का है। क्योंकि ये फंड काफ़ी नया है, काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको मार्केट में आए, सिर्फ 3 वर्ष हुए हैं, तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो 5 सालों के लिए अगर हम इनमें इन्वेस्ट कर दूं, इस फंड को 50,000 रुपये को 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दूं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हमारा 50,000 रुपये है टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उस 5,000 पर 25% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो एस्टिमेटेड रिटर्न बैठेगा वो होगा 1,02,588 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5 सालों बाद 1,52,588 रुपये। दोस्तों, अगर मैं 10 सालों की बात करूं और अगर मैंने 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया 50,000 रुपये को, एस्टिमेटेड रिटर्न रेट उस 50,000 पर जो मिलेगा मुझे वो होगा 4,15,661 रुपये और टोटल फंड वैल्यू मेरी हो जाएगी बढ़कर 4,65,661 रुपये दोस्तों। और अगर 15 सालों की बात की जाए दोस्तों तो अगर एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने 15 सालों के लिए 50,000 रुपये को मैं डाल करके छोड़ दिया, एस्टिमेटेड रिटर्न रेट मुझे जो मिलेगा वो होगा 13,71,085 रुपये का और टोटल फंड वैल्यू कैलकुलेटर मुझे दिखा रहा है यहाँ पर 14,21,085 रुपये हो जाएगी 15 सालों बाद। पर दोस्तों, जैसे जैसे हम पैसे को लंबे समय अवधि के लिए छोड़ते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है और मैं दिखा दूंगा अभी आपको कितने रुपए बन जाएंगे 20 साल या 25 साल या 30 सालों में कितने रुपए बन जाएंगे उस कंपाउंडिंग इफेक्ट के द्वारा। दोस्तों, अगर मैं 20 सालों की बात कर लूँ, आइए 20 सालों पे बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 रुपये है, एस्टिमेटेड रिटर्न जो होगा 50,000 रुपये पर वो होगा 42,86,809 रुपये और मेरी 50,000 फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी मेरे पास 43,36,809 रुपये 20 सालों बाद। अगर 25 सालों की बात की जाए दोस्तों 25 सालों तक अगर मैंने 50,000 रुपये को एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में डाला और छोड़ दिया 25 सालों के लिए तो एस्टिमेटेड रिटर्न मुझे मिलेगा उस 50,000 पर 1,31,84,809 रुपये और उस फंड वैल्यू जो मेरी होगी टोटल फंड वैल्यू होगी 1,32,34,809 रुपये।
और अगर 30 वर्षों के लिए निवेश कर दिया, कम उम्र में निवेश किया, 30 वर्षों के लिए निवेश कर दिया, तो बुढ़ापे तक 50,000 रुपये की वैल्यू आपकी जो बढ़कर हो जाएगी, एस्टिमेटेड रिटर्न आपको उस पर मिलेगा वो होगा 4,03,39,678 रुपये। टोटल फंड वैल्यू कैलकुलेटर यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, टोटल फंड वैल्यू 4,03,89,678 रुपये। तो दोस्तों आपने देखा कैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं आप। मात्र 50,000 रुपये के छोटे से निवेश के बाद आप एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के माध्यम से एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, अगर आपने लंबी समय अवधि तक पेशेंस रखा और लंबे समय अवधि तक निवेश करके रखा। आइए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर। आपको एक्सपेंस रेशियो 0.58% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप 12 महीने के भीतर रिडीम करते हैं तो, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।